Hello students, how are you? I hope you all are fine. तो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है क्लास 6 का। तो आप लोग इसको ठीक ध्यान से सुनना और जहां कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे डायरेक्टली पूछना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारे सिंबल्स को एक साथ दिया जा सकता है। उसके बाद उसमें क्या किया जा सकता है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, बार, ये सारे कुछ समय मिक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। तो हम एक पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो इसमें सबसे पहले जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखना। बोर्ड मार्क्स का। तो जब भी हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। उसके बाद आते हैं हम ऑफ। ऑफ को सॉल्व करते हैं और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। जब भी क्वेश्चन में ऑफ लिखा हुआ हो, 5 ऑफ 6, इस ऑफ का मतलब होगा 5 × 6। अगर ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, दो नंबर के बीच का मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद डी मीन्स डिवीजन, एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ए मीन्स एडिशन और एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। सबसे लास्ट में काम होता है सब्ट्रैक्शन का। इसको आपको ध्यान रखना है। हमको ये फॉर्मूला जब भी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे किसी भी नंबर का, तो इसमें ये बोर्ड मास का फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले ब्रैकेट खत्म करेंगे, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन उसके बाद, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। अब ब्रैकेट में भी मान लिया जाए आपके साथ स्मॉल ब्रैकेट भी होगा, कर्ली ब्रैकेट भी होगा, बिग ब्रैकेट भी होगा। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को खत्म करना पड़ेगा, यानी सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद ये बिग ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में ये तीनों में से कोई भी ब्रैकेट रहेगा तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले हम ब्रैकेट में जाएंगे और तीनों ब्रैकेट एक साथ आ जाए तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को खत्म करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर बिग ब्रैकेट। उसके बाद हम आते हैं ये सब चीजों पे, ऑफ पे, डी फॉर डिवीजन पे, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन पे, ए फॉर एडिशन पे और एस फॉर सब्ट्रैक्शन पे। अब हम एक क्वेश्चन इजी वाला पहले बना रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखना। ये काफी इजी चैप्टर है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हर एक पैटर्न पे एक एक क्वेश्चन देंगे, बता देंगे। उसके बाद आपको एक दो क्वेश्चन डाल देंगे उस पे, आपको उसको सेल्फ स्टडी करके घर पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक है इसमें, इसको हमको सॉल्व करना है। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा था किसका फॉर्मूला, बोर्ड मास। बी मीन्स ब्रैकेट नहीं है इसमें, कहीं ब्रैकेट है, कहीं नहीं है। उसके बाद ओ मीन्स ऑफ, ये भी ऑफ भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद डिवीजन, डी फॉर डिवीजन। तो डिवीजन देखो इन दोनों नंबर के बीच में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन का काम करेंगे और बाकी नंबर और सिंबल को एज इट इज लिख देंगे। तो ये यहाँ पे हम इक्वल टू का सिंबल देंगे, ये 15 एज इट इज हो गया, और 24 में 3 से डिवाइड करेंगे। तो रफ में हम यहाँ कहीं करके देखते हैं, 3 से 24 में कितने टाइम्स बनाएंगे, 3 8 या 24, 8 टाइम्स में ये खत्म हो जा रहा है।
तो हमारा यहाँ पे 24/3 जो है, इसका इन दोनों का डिवीजन का कितना आएगा? ये प्लस का सिंबल है तो यहाँ प्लस एज इट इज आएगा। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 24 में 3 से डिवाइड करने से कितना होगा? 8। यहाँ पे हम लिखेंगे इन दोनों नंबर के बदले में 8 आएगा, क्योंकि हमने 24 को 3 से डिवाइड कर दिया। अब हमारा जो रेस्ट ऑफ नंबर और सिंबल है उसको एज इट इज लिखेंगे इसमें। तो -1 है, उसके बाद ये लिख दिया, इंटू 6 है, ये लिख दिया। तो पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया। पहला स्टेप क्या हुआ, यानी कि ये डिवीजन का काम खत्म। बाकी मैंने क्या किया, इस नंबर को, इस सिंबल को एज इट इज लिख दिया, इस नंबर और सिंबल को एज इट इज लिख दिया, और इसको डिवाइड करके 8 आया, इस 8 को लिख दिया। अब हमारे पास कौन कौन सा सिंबल है? प्लस, माइनस और मल्टीप्लीकेशन। तो डिवीजन के बाद किसका काम होता है? मल्टीप्लीकेशन का। तो हम चेक करेंगे इसमें मल्टीप्लीकेशन है या नहीं है। मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, तो ये दोनों नंबर फिर सेम लिखाएगा। फिर इक्वल टू का सिंबल देंगे, 15 प्लस 8, और मल्टीप्लीकेशन में इसके आगे में माइनस है, और जिस नंबर के आगे में कुछ नहीं होता है वहां प्लस छिपा होता है। और प्लस सिंबल और माइनस सिंबल जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस माइनस माइनस होता है। मैंने पहले भी किसी टॉपिक में इसको कवर किया था। तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा, अब 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 6 1 जा 6। अब हमारा मल्टीप्लीकेशन भी खत्म हो गया। उसके बाद क्या आएगा? हमारा एडिशन। एडिशन इसमें है, हाँ है। इस नंबर और इस नंबर के आगे में प्लस का सिंबल, जिसके आगे कोई सिंबल नहीं होता वहां प्लस छिपा हुआ होता है। तो यहाँ ये 15 और ये 8, ये दोनों को ऐड करेंगे, इस नंबर को एज इट इज लिखेंगे। तो 15 और 8 कितना हो गया? 23। उसके बाद -6, इसको एज इट इज लिख दिया। सबसे लास्ट में काम होता है सब्ट्रैक्शन का। तो 23 - 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17। ये हमारा आंसर हो गया सिंप्लीफिकेशन का। ये सिंप्लीफिकेशन का एक सिंपल एग्जांपल है। एक क्वेश्चन मैं इस तरह का छोड़ के आप लिख दे रहा हूं, आपको सेल्फ से बनाना है, खुद से घर में। इसको आप लोगों को सेल्फ से सॉल्व करना है। आप सॉल्व करके देखना। हम आगे, अब अभी क्या किए थे, जो मैंने सॉल्व किया था उसमें ब्रैकेट नहीं था। अब एक आध एग्जांपल हम लेते हैं ब्रैकेट वाले। अब देखो यहाँ पे कितना काम किया हुआ है। स्मॉल ब्रैकेट भी दे दिया है, करली ब्रैकेट भी दे दिया है, बिग ब्रैकेट भी दे दिया है, और प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब मिक्स कर दिया है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया था बॉड मास में? पहले सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट का काम करते हैं, और ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में बिग ब्रैकेट का काम करते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट हमारा कहाँ है? यहाँ पे है। अब बाकी सब को बाद में छेड़ेंगे। तो ये यहाँ तक का जो नंबर है उसको एज डी लिखते हैं। 16 माइनस बिग ब्रैकेट 11 माइनस करली ब्रैकेट 8 डिवीजन। अब यहां से हमारा ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, तो इसके अंदर में क्या क्या है? प्लस, मल्टीप्लीकेशन, माइनस। तो बॉड मास में क्या आता है? पहले ओ फॉर ऑफ, ऑफ वहां पे नहीं है। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन भी इस ब्रैकेट के अंदर नहीं है। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन है। तो 3 × 2 कितना हो गया? 6। पहले इन दोनों का काम कर लिए। 17 प्लस 3 × 2 6 हो गया, यहाँ पे -19। अभी भी हमारा ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे नंबर दे दिए थे। अगला स्टेप फिर बढ़ते हैं। 16 - 11 -8 डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया, स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट को। अब यहाँ पे प्लस और माइनस बच गया है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का काम हो गया, अब बच गया एडिशन का काम होगा। तो 17 + 6 कितना होता है? 23। हम एक लाइन को एक स्टेप हम डायरेक्ट चले जाते हैं यहाँ पे। 17 + 6 कितना हो गया? एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं, 23 होता है, और 23 में 19 को माइनस कर दो, तो कितना हो गया? 4। 4 आ गया। इसका मतलब हमारा
इन तीनों का सॉल्यूशन करने के बाद तुम 2 स्टेप में भी आगे बढ़ सकते हो आप लोग। हमने डायरेक्ट एक ही लाइन में कर दिया। सबसे पहले इन दोनों को ऐड किया, 17 + 6, ये हो गया हमारा 23, और 23 में से फिर इस 19 को माइनस कर दिया। अब हमारा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। अब हम ब्रैकेट में पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट का। तो कर्ली ब्रैकेट इसके और इसके बीच में है, तो करते हैं। 16, इसको एज इट इज लिखेंगे, माइनस बिग ब्रैकेट 11 माइनस, अब 8 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 × 2 = 8 आता है, 2 टाइम्स में। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट खत्म, और उसके बदले में इन दोनों नंबर के बदले 2 आ जाएगा। कर्ली ब्रैकेट भी खत्म हो गया और ये डिवीजन का सिंबल भी खत्म हो गया। अब हमारा काम आता है बिग ब्रैकेट का। तो यहाँ पे हमने 16 लिखा, माइनस, अब इस 11 और -2 को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने बताया सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। और ब्रैकेट में पहले स्मॉल ब्रैकेट खत्म किए, फिर कर्ली ब्रैकेट खत्म किए, अब हम बिग ब्रैकेट खत्म करेंगे। 11 - 2 कितना हो गया, 9। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, धीरे 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 करके कितना छोटा हुआ। अब 16 - 9 कितना हो गया, 7। इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है और स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। अपने आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। और पेशेंस क्या है, सिर्फ कि पहले स्मॉल ब्रैकेट को स्टेप बाय स्टेप खत्म करेंगे। हमने यहाँ के स्मॉल ब्रैकेट खत्म कर लिया, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट को खत्म किया, उसके बाद हमने बिग ब्रैकेट को खत्म किया, और सबसे लास्ट में जो नंबर बचा उसको सॉल्व कर दिया, खत्म हो गया। इस तरह का एक क्वेश्चन मैं छोड़ जा रहा हूं, आपको खुद से करना है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है सेल्फ से। तो एक चीज ध्यान रखना है, ये जो बॉड मास का फॉर्मूला है अप्लाई करना है बी फॉर ब्रैकेट। लेकिन अगर यदि ब्रैकेट में ये बार लाइन भी हो, तो सबसे पहले हम बार लाइन को सॉल्व करते हैं। बॉड मास में भी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बार लाइन को। तो बार लाइन यानी कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। एक हिंट दे देता हूं, पहले यहां से लेके यहां तक के नंबर को एच डी लिख देना, माइनस का सिंबल दे देना, और बार लाइन के नीचे जो दो नंबर है इन दोनों को पहले सॉल्व करना है। तो 6 - 2 हो जाएगा 4। तो इस 7 - 4 लिख के ब्रैकेट सारा डाल देना, तो बार लाइन का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको ब्रैकेट का करना है, पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। उसके बाद जो नंबर बचेगा उसको सॉल्व कर लेना है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अब आते हैं, अभी तो आप जो सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे नेचुरल नंबर का, या होल नंबर बोलिए उसको, अब जो हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शन वाले नंबर का। तो फ्रैक्शन वाले नंबर में क्या है, फ्रैक्शन में भी मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है और नॉर्मल फ्रैक्शन भी है। जैसे एक एक सॉल्यूशन हम कर रहे हैं उसका, आपको ध्यान से समझना। अगर ये ठीक से नहीं देखोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें भी बॉड मास का फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन फ्रैक्शन जैसे अब यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है और सिंपल फ्रैक्शन भी है। तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इस तरह के फ्रैक्शंस का मिक्स फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, ये जो होल नंबर होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाले नंबर से, डिनोमिनेटर से। तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10, और जो नंबर आता है उस नंबर में ऊपर के नंबर को ऐड करते हैं। तो 5 × 2 = 10 हो गया, 10 और प्लस ऊपर के नंबर में कितना है, 1। क्या करते हैं इसको, इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं रफ में यहाँ करके दिखाता हूँ। 5n1/2 क्या लिखेंगे, 5 × 2 + 1, और इसके नीचे डिवाइड में ये जो 2 लिखा हुआ वही आता है। तो 5 × 2 = 10 + 1 11/2। तो इसके बदले हम 11/2 लिख सकते हैं। ये कर दिया। उसके बाद
हम क्या करते हैं बॉड मास में, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 11/2 इसके बदले आ गया, और यहाँ ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ भी लिख दिए। अब सबसे पहले हमको ब्रैकेट का काम करना है, तो ये ब्रैकेट बदलते हैं हम। कैसे करेंगे बताओ? फ्रैक्शन वाले नंबर को जब प्लस माइनस करना हो तो नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम और बीच में अंडरलाइन ये देना पड़ता है, डिवाइड का ये जो लाइन है। अब इस 3 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी भी नंबर से ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं होता है। इन दैट केस आपको क्या करेगा, अगर किसी नंबर का एलसीएम ना निकले तो आपको दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके नीचे यहाँ लिख देना पड़ता है। तो 3 और 5 में किसी भी नंबर से दोनों में डिवाइड नहीं होता है। तो 5 3 यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। अब ये फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? जो नीचे एलसीएम आता है, इस एलसीएम वाले नंबर को इस नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 3 से 15 में डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 3 5 जा 15, 5 आ गया। अब वो जो हमारा आएगा कोशिएंट, उस कोशिएंट में इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 जब 15 आया, 5 आ गया। देख लो यहाँ पे, 3 से जब हम 15 में डिवाइड किए, 5 टाइम्स में लग गया। अब ये जो हमारा 5 आया, इस 5 में इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 और यहाँ है 2, 5 2 जा 10, और यहाँ पे 10 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस डाल देंगे। फिर इस 5 को इसमें इससे इस 5 से इसमें डिवाइड करेंगे 15 में। तो फिर से करो, अभी मैंने 3 से जैसे किया था वैसे ही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है, 5 से डिवाइड करेंगे 15 में, तो 3 टाइम्स में लग जाएगा। 5 3 जा 15। तो यहाँ पे कोशिएंट हमारा 3 आया। तो इस 3 में जिस तरह से हमने यहाँ इस 2 को उसके कोशिएंट से मल्टीप्लाई किए थे, उसी तरह जब इससे इस 15 में डिवाइड किए तो हमारा कोशिएंट आया 3। तो इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर वाले नंबर से, 3 से। तो 3 3 जा 9, ब्रैकेट बंद। बाकी नंबर को हम एज इट इज लिख देते हैं, प्लस 1/2 डिवाइड 5/11। अभी हमारा स्मॉल ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ है, तो पहले ब्रैकेट खत्म करना है। 11/2 ऑफ 10 - 9 कितना हो गया? 1। तो 1/, हो गया कितना? ये 15। अब हम ब्रैकेट खत्म कर दिए, प्लस 1/2। और फ्रैक्शनल नंबर का जब ये डिवाइड करना हो ना इसमें इस तरह से, तो इस डिवीजन वाले नंबर को हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको मल्टीप्लीकेशन में, ये डिवीजन का अगर सिंबल हो तो इसको अपने मन से हम मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिख देंगे और इस नंबर को पलट देंगे। यानी कि जो 11 है वो ऊपर जाएगा और जो 5 है वो नीचे आएगा। जब भी इस तरह का नंबर आपके पास आए डिवीजन के साथ, तो आपको क्या करना है, इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देना है सिंबल को, और नीचे का नंबर ऊपर लेके चले जाना है और ऊपर के नंबर को नीचे लेके आ जाना है। यहां तक आ गए? पहले ब्रैकेट में खत्म कर लिए, इस डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शनल नंबर में क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर को अपोजिट कर देते हैं। यानी कि डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना देते हैं, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। अब हम आते हैं नीचे यहाँ, ऑफ। अब बॉड मास में क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। ओ मीन्स ऑफ, ऑफ का काम करते हैं। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 1 जा 11, और 15 2 जा 30। इन दोनों का काम खत्म हो गया। प्लस यहां भी मल्टीप्लीकेशन है,
डी फॉर डिवीजन, डिवीजन तो उधर हो ही गया था, उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, फिर ये मल्टीप्लिकेशन है ये दोनों नंबर में। तो सबसे पहले देखेंगे कहीं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 1 से 2 दी तो इजिली, 1 से तो किसी भी नंबर को काटोगे कट ही जाएगा, 5 से 11 में कट नहीं रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ भी ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 1 जा 11 और 5 2 जा 10, ये हो गया। अब जिस तरह से आपने इस नंबर का यहाँ पे एलसीएम निकाल के सॉल्व किया था, उसी तरह यहाँ पे क्या था, सिर्फ यहाँ माइनस था, यहाँ पे प्लस है। उसी तरह यहाँ भी इन दोनों नीचे वाले डिनोमिनेटर के नंबर को एलसीएम निकालेंगे, और जैसे इसको सॉल्व किए थे उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो करते हैं, 10 और 30 का एलसीएम निकालते हैं। 30 और 10 का 2 से लग जाएगा यहाँ पे, फिर किससे लगेगा, आप घर में कर लेना। 2 से 15 2 जा 13 होता है, 15 हो गया यहाँ पे। फिर 5 से लगाएंगे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। अब किसी से नहीं लगेगा, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये इसको 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 ये सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 5 × 3, 1 को तो लिखा नहीं जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो कितना होगा इसका, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। तो जो एलसीएम आता है उसको हमको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है। अब क्या करेंगे, इस नंबर के नीचे जो डिनोमिनेटर में है, इस नंबर से, डिनोमिनेटर के नंबर से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 30 से इस 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। और उस 1 को जब 11 से हम क्या करते थे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते थे, नीचे वाले नंबर से इस जो एलसीएम निकालते थे उसमें डिवाइड करते थे, उसका जो कोशिएंट आता था, 31 जा 31 आया था कोशिएंट, उस कोशिएंट में इसके नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई करते थे। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो 11 1 जा 11 प्लस, अब इधर का काम हो गया, अब नीचे इधर वाले का काम करेंगे। इस 10 से इस 30 में दोनों के डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, इस डिनोमिनेटर को से इसको डिवाइड करेंगे। तो 10 में 30 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। 10 3 जा 30, तो 3 आया हमारा कोशिएंट, उस कोशिएंट को ऊपर नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 11 जा 33। डिनोमिनेटर 30 कैसे आया? ये जो 30 आया, ये तो एलसीएम इसके और इसके एलसीएम निकालने से आया था ना यहाँ पे 30। जैसे हमने 5 और 3 का एलसीएम निकाला था तो 15 आया था, उसी तरह 10 और 30 का जब एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे 30 आया। तो ये जो डिनोमिनेटर यहाँ है 30 हमने लिख दिया फ्रैक्शन को तोड़ने के लिए। अब हम क्या करते हैं, पहले वाले डिनोमिनेटर को ये जो एलसीएम वाला डिनोमिनेटर है उसमें डिवाइड करते हैं, और जो कोशिएंट आता है उस कोशिएंट को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 30 को 30 से जब डिवाइड किए तो 31 जा 30, 1 आया कोशिएंट, उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर वाले नंबर से। 11 1 जा 11 आ गया यहाँ पे। अब इधर वाले का काम खत्म। अब 10 से इस 30 को डिवाइड करेंगे, तो 10 में 30 कितने टाइम्स में आता है, 10 3 जा 30, 3 टाइम्स में आया तो कोशिएंट हो गया 3। उस 3 को इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 3 जा 33। समझ में आ गया? यस। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस है बीच में तो दोनों को ऐड कर देंगे। 33 और 11 कितना हो गया, 44 डिवाइड बाय 30। आंसर तो ऐसे आ गया ये 44/30, लेकिन इसको हमको सॉल्व करके और शॉर्ट कर देना, जिसके लास्ट में 4 या 0 है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे 15 2 जा 30 हो गया, यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ कितना हो गया, 22/15। ये हमारा हुआ इसका आंसर। इसको और भी अगर करना चाहते आप तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 15 से इस 22 में, जिसे यहाँ तो आंसर हमारा ये भी हो गया, लेकिन एक्यूरेट आंसर में जाना चाहोगे तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल फ्रैक्शन है,
तो हम नीचे 15 से 22 में डिवाइड करेंगे। 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, ज्यादा तो आया तो एक बार में लगाएंगे। ऊपर में क्वोशिएंट में 1 आया, यहाँ 15 लिखे। इसको जब माइनस करेंगे तो नीचे कितना बच गया, 7। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन कितना होगा, जो कोशिएंट में आता है उसको यहाँ लिखते हैं 1 एंड रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं 7/15। 1 एंड 7/15। देखने में बहुत बड़ा लगता है क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी है करना। सिर्फ ये ध्यान रखना है बोर्ड मास और एक बार लाइन। अगर बार लाइन है तो सबसे पहले बार लाइन को खत्म करना है, बार लाइन नहीं है तो ब्रैकेट को पहले देखना है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। उसके बाद ओ मीन्स ऑफ, फिर डी मीन्स डिवीजन, एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ए मीन्स एडिशन, एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। लेकिन इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या स्टेप बाय स्टेप बढ़ा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़ के हमने नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट होता है ये भी मैंने बताया, कि इधर वाले नंबर को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लीकेशन में फिर ऊपर वाले नंबर को नॉमिनेटर को ऐड कर देते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ किया 5 × 2 + 1/2। नीचे जो नंबर था वो नीचे रहता है, 11/2 आया तो इसके बदले मैंने ये लिख दिया, और बाकी नंबर को एज इट इज हमने लिख दिया। उसके बाद हम आते हैं ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट का काम पहले मैंने किया एलसीएम निकाल के। इसमें भी कैसे करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। चूंकि 3 और 5 का एलसीएम नहीं निकल पा रहा था, तो हमने क्या किया, जब एलसीएम नहीं निकले थे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, वो लिख दिया। फिर इस नंबर से इसके डिनोमिनेटर को से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। तो 3 × 5 = 15, 5 आया था। उस 5 से इस 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 2 = 10 हुआ, यहाँ 10 लिख दिया। माइनस था, माइनस दे दिया। फिर इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 × 3 = 15 आया कोशिएंट। फिर उस 3 को इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किए, 3 × 3 = 9, तो यहाँ 9 लिख दिए। और उसके बाद जो नंबर था एज इट इज लिख दिया। इसके बाद 11/2 ऑफ, इसको यहाँ पे लिख दिया 1/15। और मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल नंबर में अगर डिवाइड लिखा हुआ, डिवीजन का सिंबल हो, तो उसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। उसके लिए क्या करना है, इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देना है। और इसको जैसे ही आप मल्टीप्लीकेशन का सिंबल डालोगे, तो जो डिनोमिनेटर रहेगा वो नॉमिनेटर बन जाएगा, और जो नॉमिनेटर रहेगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। उसके बाद अगर कटेगा नंबर तो काटना है, नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई। यहाँ नहीं कट रहा था तो हमने इसको 11 × 1 = 11 लिख दिया, और 5 × 2 = 10 यहाँ लिख दिया। ऑफ का मतलब भी मैंने बताया था आपको कि मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो इन दोनों के बीच में ऑफ था तो इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दिए। 11 × 1 = 11, और 15 × 2 = 30। और फिर इसको जैसे यहाँ सॉल्व किए थे उसी तरह यहाँ सॉल्व करके निकाल दिए। इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, आपको खुद से बनाना है घर पे। ये अगर इसको समझ गए आप लोग, ये काफी जगह काम आता है इस तरह का क्वेश्चन। ये तो मैंने बताया बनाया, अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं घर के लिए। जैसे मैंने कर दिया 3 × 1 3 and 1/4 डिवाइड बाय करली ब्रैकेट 1 and 1/4 माइनस 1/2 ब्रैकेट 2 and 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6। यहाँ ऊपर में बार लाइन है, ये हो गया, और करली ब्रैकेट हो गया। और बाहर से हम इसको बिग ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। इसको सॉल्व करना है, हम हिंट दे देते हैं आपको कैसे कैसे करना है। सबसे पहले तो जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़ देना है।
जैसे ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, सबको तोड़ना है। तो तोड़ के नॉर्मल फ्रैक्शन बनाना है। कैसे बनेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12 होगा, और उसके ऊपर वाले नंबर से ऐड कर देना है, 12 और 1 13। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन का कितना हो जाएगा? 13/4। उसी तरह इसको करोगे तो 1 × 4, 1 4 जा 4 +1 5, 5/4। इसको करोगे तो 2 2 जा 4 और 1 5, 5 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई किया और 1 को ऐड किया तो 5/2। तो इसका सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ देंगे, और जैसे लाइन लिखा हुआ है वैसे ही लाइन लिखाएगा, केवल मिक्स्ड फ्रैक्शन के जगह पे ये नंबर में कन्वर्ट करके लिखोगे। उसके बाद सबसे पहले हम बार लाइन के अंदर का काम करेंगे। बार लाइन के अंदर में 1/4 है, 1/6 है। इसका एलसीएम निकाल के, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह इन दोनों का एलसीएम निकाल के हम करेंगे, वो कर लेंगे। उसके बाद इधर का नंबर एज इट इज लिखाएगा। फिर इस स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, इसके अंदर जो भी नंबर रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर का काम का सॉल्व करेंगे। सबसे लास्ट में बिग ब्रैकेट का काम करके और सॉल्व कर लेंगे। कोई इशू होगा तो आप हमको क्वेश्चन रेज करना, हम बता देंगे। इस क्वेश्चन को आपको सेल्फ से बनाना है। अब एक आता है, आज सिंप्लीफिकेशन पे छोड़ देंगे, डेसिमल आज नहीं खत्म हो पाएगा। स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे अगर बोलेगा √4, इसको कैसे लिखा जाएगा? √4 इसको हम लिखते हैं इस तरह से। इसको बोला जाएगा, इसको हम कैसे रीड करेंगे? √4। उसके बाद अगर लिख दिया यहाँ पे √9, इसको कैसे डिनोट करेंगे? यूं करके। इसको बोला जाता है √9। स्क्वायर का मतलब सिंपल समझ लो, जिसको कि हम पेयर्स में बना सकते हैं, पेयर्स में ले सकते हैं, जिस नंबर को पेयर फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। जैसे देखो तुम यहाँ पे इस 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। उसी तरह इस 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं। तो ये पेयर में जब भी स्क्वायर रूट आता है ये पेयर में होता है। तो दो दो पेयर के को मल्टीप्लाई करके, जैसे 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 ये हुआ। और इसको अगर सॉल्व करके रूट से बाहर निकालने के लिए बोलेगा आपको, तो इसका आंसर क्या करना पड़ेगा आपको? स्क्वायर रूट का अगर बाहर निकालना हो तो सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं बताओ? सॉल्व करने के लिए उसको हम होते उसे हैं पहले solve इस नंबर को फ्रैक्स हाँ बोलो। इस नंबर को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं, हाँ, और फिर उसको मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में कन्वर्ट करते हैं। जो भी स्क्वायर रूट रहेगा उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर आपको बताया था डेफिनेशन, जो 1 और इट सेल्फ से डिवाइड हो उसमें। तो प्राइम नंबर में इसको कन्वर्ट करना है, और वो जब भी होगा तो दो दो के जोड़े में आएगा। तो अगर इस √4 का आंसर आपसे पूछा जाए कितना होगा, तो सबसे पहले आपको इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये 2 × 2 2 2 या 4 होगा। यहाँ पे फैक्टोराइज करना है। कहने का मतलब हुआ इस 4 को फैक्टोराइज करेंगे तो 4 में 2 2 जा 4 लग रहा है ना, तो ये 2 × 2 लिख दिया। और जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 2 के बदले हमको 1 2 बाहर निकालना पड़ेगा। यानी √4 का आंसर हमारा कितना होगा? 2। उसी तरह √9 का हमारा आंसर कितना होगा? 2 3 आए, 2 बार 3 × 3 आया, तो 2 3 के बदले 1 3 बाहर निकाल लें।
सपोज हम कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं स्क्वायर रूट का, आपको उसका भी एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैंने लिखा है 36, स्क्वायर रूट 36, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, बर्फ में कहीं 36 का 2 से लगाएंगे, 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचा, और 1 6 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 9 जा 18, फिर अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 3 जा 9, अब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कितना आया, इसको हम लिख सकते हैं 36 के बदले 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 3 × 3, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ। अब स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, हर दो नंबर के बदले एक नंबर को बाहर लेना पड़ता है। 2 2 बार लिखा हुआ है तो उसके बदले एक 2 को बाहर निकाल लिया। मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन डाल दिए। अब 2 बार यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इस 2 बार जो 3 लिखा हुआ है 2 टाइम्स, इसको भी एक बार यहाँ पे बाहर निकाल लेना है। और भी नंबर होता था, हर जोड़े के बदले एक नंबर को बाहर निकालना है। तो ये निकाल लिया, तो 3 2 जा 6, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 6। ये हुआ हमारा आंसर। समझ रहे हो? हाँ। तो इस तरह का स्क्वायर रूट का एक दो आपको खुद से ही मैं दे दे रहा हूं, खुद से ही बनाना है। जैसे 2 3 क्वेश्चन इसका दे दे रहा हूं, स्क्वायर रूट 49, इसका आंसर क्या होगा, स्क्वायर रूट 625। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी में लिख दिया, मान लिया जाए हम। स्क्वायर रूट 81, स्क्वायर रूट 100। इसको ये 3 4 क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन कर देना है निकाल के, और हर दो नंबर के बदले एक नंबर बाहर निकाल के उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना। ये आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मैथ में आप तक जब तक आप लोग हर एक क्वेश्चन के सेम पैटर्न के क्वेश्चन को 2 2 3 3 क्वेश्चन जब तक आप लोग नहीं बनाओगे, तब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, और तब तक आपका मैथ में एक्सपर्टाइज भी नहीं बन पाएगा। इसीलिए आज मैंने क्या किया, हर एक पैटर्न के क्वेश्चन बना के और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया कि आप उसको खुद से बनाओ घर पे। उससे क्या फायदा होगा कि पहले मेरा क्वेश्चन जो सॉल्व किया हुआ पहले आप उसको देखोगे, फिर उसी पैटर्न के क्वेश्चन को जो मैंने छोड़ा हुआ है उसको आप बनाओगे, कहीं कंफ्यूज भी होगे, कंफ्यूज होगे तो फिर मेरे से पूछोगे, और उसके बाद उस तरह से जब प्रैक्टिस करोगे, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बार बार जब हर पैटर्न के क्वेश्चन को 2 2 3 3 बार बनाओगे, तो अपने आप वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, और फिर एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज हमेशा एग्जाम में क्या होगा, अब जब एक पैटर्न के क्वेश्चन को आपने मान लिया ये क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आपने बनाया, एक ही क्वेश्चन बनाया तो दिमाग से स्लिप हो जाता है। अब इस तरह के अगर ये एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 3 4 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, ये पैटर्न आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर आप जल्दी भूलोगे नहीं। तो जितना भी पैटर्न का क्वेश्चन मैंने आज बताया सिंप्लीफिकेशन में और स्क्वायर रूट में, उसमें हर किताब से भी आप अपना 2 2 3 3 क्वेश्चन निकाल के बनाना, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो अगला दिन होगा वो डेसिमल का होगा। तो आज हम अपना क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।